दोस्तों, बहुत समय पहले कहीं हिमालय के पास किसी गांव में एक बड़े विद्वान पंडित जी रहते थे। पंडित जी बच्चों के बड़े हो जाने के बाद स्वयं सांसारिक जीवन से दूर ये सोचकर चले गए कि ईश्वर की भक्ति करते हुए अब सादा जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन पंडित जी की प्रसिद्धि बहुत थी, इसलिए इतनी दूर जाने के बाद भी लोग उबड़ खाबड़ रास्तों और नदी झरनों को पार करके गांव में उनसे मिलने आते थे। लोगों का विश्वास था कि इन विद्वान के पास उनकी सभी समस्याओं का हल है। पंडित जी वहाँ भी लोगों के इतने आवागमन से थोड़ा परेशान हो गए थे। इसलिए इस बार जब कुछ लोग उनसे मिलने उनकी कुटिया पहुँचे तो पंडित जी ने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा। 3 दिन बीत गए पर लोग वहीं जमे रहे, बल्कि लोगों की भीड़ और बढ़ने लगी। अब इतने लोगों के लिए जगह भी कम होने लगी तो पंडित जी आए और लोगों से बोले कि आज मैं आप सभी के प्रश्नों के जवाब देने का प्रयास करूंगा, परंतु एक वचन आप सबको देना होगा कि जब आप सभी यहाँ से चले जाएंगे तो किसी को भी मेरे यहाँ का पता नहीं बताएंगे, जिससे कि मैं एकांत में रहते हुए अपनी साधना कर सकूं। सभी मान गए। अब पंडित जी बोले, तो चलिए अपनी समस्याएं बताइए। पंडित जी से ऐसा सुनते ही एक व्यक्ति ने अपनी समस्या बतानी शुरू की, परंतु जैसे ही वह बोलने लगा पीछे से दूसरा व्यक्ति अपनी समस्या बोल पड़ा। क्योंकि पंडित जी ने अब आने को मना किया था तो सभी जानते थे कि दोबारा दर्शन नहीं हो पाएंगे, इसलिए सभी जल्दी से जल्दी उन्हें अपनी समस्या बताना चाहते थे। लेकिन इस तरह से वहाँ बहुत शोर होने लगा। पंडित जी जोर से चीख कर बोले, कृपया आप सभी शांत हो जाइए और अब सभी अपनी समस्या को एक पेपर पर लिख कर दीजिए, मैं उन सभी को पढ़ूंगा। सभी लोगों ने एक कागज़ पर अपनी समस्या लिखकर पंडित जी को दे दी। उन्होंने उन सभी को एक टोकरी में डाला और मिला दिया। फिर उसी टोकरी को लोगों के बीच में रख दिया और कहा, इस टोकरी को एक से दूसरे को पास कीजिए और प्रत्येक व्यक्ति को टोकरी से एक पर्ची उठा लीजिए। जब सबने अपनी एक पर्ची उठा ली तो उन्होंने कहा कि अब इसे पढ़िए और निर्णय कीजिए, क्या आप अपनी समस्या को इस पर्ची में लिखी हुई समस्या से बदलना चाहते हैं। हर व्यक्ति अपने पर्ची में लिखी समस्या को पढ़कर सहम गया। सबने पढ़ा, परंतु कोई भी अपनी समस्या के बदले लिखी हुई समस्या को लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। सबने यही सोचा, उनकी अपनी समस्या बड़ी जरूर हो सकती है, परंतु उतनी गंभीर नहीं जितनी किसी और की। थोड़ी देर बाद सब अपनी अपनी पर्ची लेकर जाने लगे। वे खुश थे कि जितना वे सोचते हैं उनकी समस्या उतनी बड़ी भी नहीं है। दोस्तों, ज़िंदगी में शायद ही कोई हो जिसे कोई समस्या ना हो। हर कोई अपनी लाइफ में अलग अलग तरह से समस्याओं से परेशान है। कोई गृह कलेश से, कोई आर्थिक तंगी से, तो कोई किसी सेहत की समस्या से। ऐसे में दुखी होकर बैठने से हम और भी ज़्यादा उस समस्या को सोच सोच कर बढ़ा देते हैं। यदि समस्या के निवारण का हमारे पास कोई उपाय नहीं है तो हमें अपना ध्यान दूसरी चीज़ों की ओर लगाना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो हर स्तर पर समस्या बड़ी हो सकती है, लेकिन अगर हम गौर करेंगे तो दुनिया में लोगों के पास हमसे भी बड़ी बड़ी समस्या है। भगवान ने आपको खाने के लिए हाथ दिए हैं, इस खूबसूरत दुनिया को देखने के लिए आंखें दी हैं, परंतु वहीं कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके हाथ नहीं हैं, या वो आपको, आपकी और हमारी तरह इस दुनिया को देख नहीं सकते। इसलिए भगवान ने जो कुछ हमें दिया है उसके लिए भगवान का शुक्रिया कीजिए और एक खुशहाल जीवन जीने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।